नमस्ते प्रणाम, हम मंतोष ममित, आपको स्वागत है भोजपुरी पॉडकास्ट में। और आज आपको मिलाने वाले हैं बहुत अच्छे कलाकार जो कि इस एरिया का सुपरस्टार कभी कहलाते थे, लेकिन इस वक्त समय ख़राब चल रहा है। इसकी वजह से हम आपको मिलवाना चाहते हैं सिंगर मलखान जी से, और बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे कमेंट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम था कि जो आपका गाना अब नहीं चल रहा है, क्यों, क्या, कैसे। तो मलखान जी नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक अनुराग अलबेला मलखान और जितने भी हमारे भोजपुरी पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। जी सर। तो हम आपसे पहला सवाल करने वाले हैं जी कि आपका गायकी कहाँ से शुरुआत हुआ? देखिए सर, गायकी तो हम कर रहे हैं करीब 6-7 से 2006-7 से हम गायकी कर रहे हैं। 2006-7 से गायकी कर रहे हैं और अभी यहाँ तक फिलहाल मान के चलिए कि 24 है। 24 तक थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लेकिन अभी इधर स्थिति थोड़ा डाउन हो गया है। अच्छा जी सर। तो आप सबसे पहले एक बात बताइए कि आपका गायकी शुरुआत कैसे हुआ? गायकी तो देखिए, पहले हम पढ़ते थे, दूसरा तीसरा पहले दूसरा से पढ़ते थे, स्कूल से गायकी करते थे। गायकी करते करते जब गार्जियन लोग को मतलब कान में गया भनक कि भाई हमारा लड़का अच्छा खासा गा रहा है, ऐसे फंक्शन नहीं होता था गणतंत्र हाँ, होता है 26 जनवरी हो गया, आजकल तो हर स्कूल में हो रहा है। जी। तो मतलब उसी में हम लोग भाग लेते थे, पार्ट उठ लेते थे गाने के लिए। तो हमारा गार्जियन देखे तो भाई नहीं, अच्छा लड़का गाता है। ऐसा ही गाते गाते बढ़ते बढ़ते मतलब आज तक मतलब यहाँ हम आ चुके हैं। और हमारे घर में मतलब मान के चलिए कि हमारे दादा भी थे तो कलाकार ही थे, अल्लाह वाला गाते थे, और हमारे पापा भी शोहर और गाते हैं। और हम आप लोग के बीच में एल्बम की दुनिया में थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तो आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि आपका सबसे जो गाना पॉपुलर हो, जो बजा हो, मैंने कि आप तो स्टेट लेवल पर नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, जी जी। तो इसके बारे में बताइए कि कौन सा आपका गाना सबसे बढ़िया लगता है और सबसे बढ़िया आपका चला गाना? देखिए 2012 में हम एक एल्बम गाए थे। शुरू से तो हम गाते आ रहे हैं 2006 से, लेकिन एक हम 12 में एक एल्बम गाए थे 2012 में, जिस एल्बम में हमारा गीत था। पहले देखिए क्या होता था कि एक एल्बम में 8 गाना का प्रोजेक्ट होता था, उसका सीडी बनता था, उसका रील वाला कैसेट बनता था। पहले एक एल्बम में 8 गाना रहता था, लेकिन आज की डेट में एक गाना गाओ तो रिलीज हो जाता है नेट पर। लेकिन हम 2012 में एक एल्बम गाए थे, उसमें अपना मतलब एक सॉन्ग था कि तिलौथू में बुक कैलू साटा, नटपुरी में दिल कैलू बाटा, एक बोली बिहारी में धरवाई लेलू अपन दोनों गाटा। मतलब अपना जिला रोहतास जिला मतलब बहुत अच्छा खासा उसका रिस्पॉन्स था। मतलब जिधर हम लोग जाते थे तो मतलब उस गाने को भनक मिलता था कि ये गाना बज रहा है। हमको एक बात पता चला था कि वो गाना रिलीज नहीं हुआ था, रिलीज करने से पहले बजने लगा। जी, थोड़ा सा उसमें दूसरा मैटर हो गया था। हम वहाँ से रिकॉर्डिंग आपको अगर जब रिलीज नहीं हुआ तो आपको सुनने को कैसे मिला गाना? नहीं, डाउनलोडिंग हो रहा था ना जी, डाउनलोडिंग का ज़माना था ना। आपको पता चला कि आपका खेत था और आप बोझा बांध के जा रहे थे, आपको गाना सुनाई दिया तब विश्वास नहीं हुआ? जी सर, वही बताया। तो मतलब डाउनलोडिंग मतलब चिप वाला सिस्टम था। तो मतलब जो गाना मतलब लिखे थे तो कहीं ला करके वो डाउनलोडिंग करा दिए होंगे, मतलब कहीं ला करके दे दिए होंगे। अब मतलब वहीं से वो गाना लीक हो गया। तो हम लोग मतलब अपना काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, तो हम सुने गाना कि गाना भाई हम देखें कि भाई तिलौथू में वो पहलू साटा, नटपुरी में गिल पहलू आटा, तो हमारा आवाज़ है और हमारा ही गीत है। सुने तो हम जहाँ से रिकॉर्डिंग करवा के आए थे वहाँ फ़ोन लगाए तो वो बोले कि नहीं, हाँ गाना तो आपका मेमोरी में गया है, ले गए थे एक आदमी, हो सकता है कि मतलब वही कहीं पे यहाँ पे वही से वो गाना लीक हो गया। अच्छा, हुआ तो बजने लगा बहुत सारा। अच्छा, उस गाने का राइटर कौन थे? उस गाना का राइटर हमारे थे पिंटू प्रेमी नाम करके हैं। पिंटू प्रेमी मतलब बहुत अच्छे खासे राइटर हैं, और हर कलाकार को गाना आज की डेट में देते हैं। कुछ राजा हर कलाकार को गाना देते हैं, उन्हीं का गाना लिखा हुआ था और वो बहुत गाना वो ब्लास्ट चला हुआ था। रोहतास जिला में मतलब अच्छा गाना चला था, उसी गाना से मतलब हमारा थोड़ा सा पहचान मिला। जी सर। चलिए, और एक बात पूछना चाहते हैं कि जो आपका पता चला था कि एक गाना जो कि आप गाए थे और सेम खेसारी गा दिए थे,
उस समय? जी जी, उसी में मतलब उसके वो जो गाए थे ना गाना 2012 में, जी जी। उससे 2 साल मतलब 12 में गाए थे, 14 में वो गाना और गाए थे हम। तो गाना का नाम था कि मेरा रू ना मिली तो मर जाए। उसी में एक मेरा गाना था कि सुनो सरपंच बाबू ममिला गंभीर बा मौगी से ढेर कर मर्दे शौकीन बा। अच्छा। तो वही मतलब खेसारी उठा करके गा दिए कि कुछ मैटर था उनका, राइटर लिख के दे दिया होगा। हो सकता है, जान ही रहे कलाकारी के बारे में। वो तो है। और एक आपका गाना आया था जो कि शायद मिंटू प्रेमी ही लिखे थे कि जगह खाल हो जाएगी, कैसे तो गाना था हाँ, वो। उसी एल्बम का था, उसी जो पतला रहे थे लोथू वाला जो गीत बजा था, उसी एल्बम का नाम ही था जगह खाल हो। अच्छा। जी, उसी में गाना था ये तिलोथू वाला। तो आजकल आप प्रोग्राम के लिए कितना चार्ज करते हैं? प्रोग्राम सर देखिए, जब वो गाना गाए थे तो उस टाइम मतलब मार्केट थोड़ा सा बन गया था, ठीक है। उस टाइम जब गाना गाए थे तिलोथू वाला, तब मतलब अपना रोहतास जिला में अपना प्रखंड पंचायत में मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। प्रोग्राम माता रानी के आशीर्वाद से बहुत प्रोग्राम अच्छा मिलता था। लेकिन आजकल इतना कलाकार लोग हो गए हैं कि मतलब इतना प्रोग्राम का मतलब अब डिमांड नहीं आ रहा है। स्थिति संगीत का देख रहे हैं आजकल कितना आगे जा रहा है। संगीत मतलब गाने में पैसा, संगीत का रिकॉर्डिंग करवाइए तो पैसा, रिलीज करवाइए तो पैसा, वीडियो बनवाइए तो पैसा, लेकिन सब देख करके चल हम लोग को चल। और बात पूछना चाहते हैं कि आपको उस एल्बम निकालने के लिए कितना पैसा लग गया था, जो आप फर्स्ट बार जो निकाले थे एल्बम? देखिए सर, फर्स्ट बार उस टाइम गाए थे तो मिलाकर मतलब मान के चलिए कि 50-60 हज़ार रुपया कम से कम तो लग जाएगा आइडियो का खाली। आइडियो का कहाँ से पैसा आया था? पैसा तो मान के चलिए कि हमारे गार्जियन पापा लगाए थे, कहीं से भी लगाए होंगे। हाँ, पापा लगाए थे, देखे कि नहीं भाई लड़का जो चीज़ में जा रहा है उसको जाने दीजिए। जी जी। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो पढ़ाई लिखाई में तो मन लग नहीं रहा था, पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग रहा था, खाली गीत बनाने में मन लग रहा था। तो देखे हमारे गार्जियन पापा बोले कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जो लाइन कर रहा है उसी में उसको लगा रहे हैं। तो मतलब कहीं से उस टाइम इतना गरीबी था, अभी भी वही हाल है, लेकिन टाइम इतना गरीबी था कि कहीं कहीं से व्यवस्था कर करके 50-60 हज़ार रुपये व्यवस्था किए और हमको ले जा करके जहानाबाद से एल्बम करवाए। हमको एक बात मतलब हम जानते हैं, मतलब फ्रेंड एक लोग बताएं कि आपका गाना निकालने के भैंस बेचा गया था, बेचा गई थी। हाँ, उसी टाइम भैंस बेचाया, मतलब पापा बेचने वाले थे, लेकिन मतलब हमारे उस काम के लिए नहीं बेचाई थी। उसी टाइम मतलब बेचाई थी भैंस, लेकिन वो भी उसका भी थोड़ा पैसा पूरी मतलब हमारे ऊपर लगा हुआ है और कुछ काम था तो मतलब स्थिति के लिए लेकर के तो उस टाइम उसी टाइम बेचाई थी भाई। जी सर। और एक लेकिन जानता जानते हैं मार्केट में कि आदमी हाला करने लगते हैं कि गीत संगीत निकालने के लिए भैंस बेच दिया, तो ये कर दिया, तो खेत बेच दिया, बाजार बेच दिया। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन भैंस उसी टाइम बेचाई थी। अच्छा। कुछ भर का स्थिति प्रसारित था, उसी टाइम हम जीत किए थे कि नहीं हम गीत गाएंगे, एल्बम निकालेंगे, एल्बम करेंगे तो करेंगे। और उसके बाद एल्बम दोबारा निकाली और फिर उसका क्या हुआ? उसके बाद तो सर रिस्पॉन्स घटते गया, वही जो एक मिला आज तक आप लोगों के सामने है। अच्छा। और एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, लास्ट सवाल कि आपका शादी शादी हो गया है कि अभी शादी नहीं हुआ है? जी सर, देखिए शादी तो मेरा हो गया है, शादी हो गया तो मेरा बाल बच्चा है, लड़का एक लड़की है आप लोगों के आशीर्वाद से। और ये शादी हमारा 2017 में हो गया। लव मैरिज की अरेंज मैरिज? लव मैरिज है सर। जी जी सर, लव मैरिज। आजकल तो फैशन हो गया लव मैरिज भी। आजकल तो एक दूसरे को पसंद किए तो लव मैरिज मेरा शादी है। आप लोगों का आशीर्वाद से लोग मेरा बाल बच्चा है। अच्छा। और जो संगीत का स्थिति चल रहा है तो चल ही रहा है। अभी आप कहाँ से गाना निकालते हैं? अभी हम देखिए गाना गाते हैं, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अपना ही क्षेत्र है राजपुर में। हम लोग तो बचपने से मतलब मित्रता चलते आ रहा है। जिस टाइम हम लोग सीखते थे तो उसी टाइम से हम लोग को मित्रता चलते आ रहा है। उनका नाम है हमारे बड़े भाई मंतोष मनमीत के माध्यम से हम उन्हीं के स्टूडियो से आजकल एल्बम गा रहे हैं और गाते गाते मतलब आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। भाई का बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे एल्बम करिए और जिस चीज़ में हैं आप उसी चीज़ में लगे रहिए। और एक सवाल कि अभी आजकल गाना निकालने के लिए कितना पैसा लग जाता है गाने के लिए? आजकल तो गाना निकालने के लिए सर ऐसे तो मतलब 1000-2000 एक एल्बम का लग रहा है।
लेकिन हम जिस स्टूडियो से गा रहे हैं मंतोष मन्मित से स्टूडियो से गा रहे हैं, भाई का आशीर्वाद है कि हम लोग का उनका आशीर्वाद है कि मतलब हमारा गीत आते जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। और हाल ही में हमको पता लगा कि आपका बहुत बवाल सॉन्ग आने वाला है। जी हाँ हाँ, सही बात है। दुपट्टा काटा कुछ तो हाँ जी, उसमें नहीं है। जी सही बात है। वही जो नहीं बोले 2012 में गाए हैं, गीत गाए थे। अच्छा, वो गाना कौन लिखे हैं अभी याद में? जो 0.2 आने वाला है आपका, कमेंट देखे थे आपका। अच्छा, 0.2 जो आने वाला है। और तो हमारे गाना लिखे हैं हमारे गाँव ही के हैं, हमारे घर जीवन कातिल का नहीं नाम करके हैं। भोजपुरी के बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को गीत दिए हैं। कितना गाना ले चुके हैं उनसे? देखिए उनका तो गाना बहुत सारा गा चुके हैं हम। हाँ, होली में भी माता रानी के जागरण बहुत सारा गा चुके हैं। लेकिन उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत आ रहा है मेरा, अभी आप जो नहीं बोले कि कौन सा आप आ रहा है कमेंट सुनिए, लेकिन उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत आ रहा है, जो उस गीत का नाम है तिलौती में पेनू साटा। अभी बोली मतलब वायरल हो जाएगा अभी। 2.0 बोल रहे हैं, 2.0 बोल रहे हैं इसको। तो मतलब वो भी गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना है जी। और एक लास्ट सवाल करना चाहते हैं कि आपसे आगे क्या करने का विचार है आपको अभी? देखिए आगे माता रानी का आशीर्वाद से गा रहे हैं, बजा रहे हैं। अब संगीत में मेरा मन ही लगता है सर। दूसरा काम करते हैं तो मेरा एकदम दिमाग समझिए एकदम परेशान हो जाते हैं। दूसरा कोई भी काम करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन संगीत में जितना हमको मन लगता है बचपन से लेके अभी आज तक हमको कोई काम में मन नहीं लगता है, समझिए। तो संगीत के माध्यम से मतलब हमको कुछ करना है। अभी आपको सपोर्ट प्रेजेंट में अभी मैंने कौन अभी आपको सपोर्ट करता है, पैसा से लेकर हर चीज़ तक? पैसा से लेकर के और वीडियो सॉन्ग तक हमारे बड़े भाई मंतोष मन्मित जी का हाथ है। वहीं के मतलब सौजन्य से हम वीडियो कर रहे हैं जी। और एक लास्ट सवाल करना चाहते हैं कि आप मैंने कि आपका एक फ्रेंड भी हैं जी जो कि अभी गाना निकाल रहे हैं, जी। आप ही के गाँव के साथ हैं। अच्छा जी जी हाँ, हमारे छोटे भाई हैं। हाँ। अभी बहुत अच्छा मतलब अभी मार्केट में पहला बार उतरा हुआ है लड़का। और मतलब वो भी समझिए कि हमारे पीछे मतलब 2012 से वो लगा है लड़का। हमको पता चला है कि आप ही सबको खड़ा किए हैं जी जी जितने कलाकार हैं जो भी जी आपके जो कुछ कहते हैं आपके क्षेत्र में बहुत सारे कलाकार हैं कि आप ही सबको प्रोग्राम में लेके घुमाए हैं। हाँ, जो मतलब हम 2006-7 से गीत गा रहे हैं, तो प्रोग्राम तो हम समझिए कि 2012-13 से कर रहे हैं बढ़िया से। प्रोग्राम 2013 से हमारा मिलने लगा। हमारे क्षेत्र में मतलब कलाकार है 2-4 गो लड़का हमारे भाई लोग। तो मतलब हम उन लोग से मतलब आगे से गा रहे थे, तो प्रोग्राम मतलब मेरा एक गीत मतलब चला अपना मार्केट में, अपना जिला लेवल में चला। तो प्रोग्राम मतलब माता रानी के आशीर्वाद से मिलने लगा। तो सब लड़का लोग तो मतलब थोड़ा बहुत गाते थे, बजाते थे। हमारे बीच आए, बोले कि भैया हम भी थोड़ा प्रोग्राम में चलेंगे। हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, अपने साथ प्रोग्राम में लेकर बजाते थे जी सर। और हमको एक बात पता चला है, उसको अच्छा से जवाब दीजिएगा। जी आपके प्रोग्राम में जो व्यक्ति जाते हैं जी सर। उनका पेमेंट मैंने आपका क्लेम लगा है, आपको अथी लगा है कि आप पेमेंट नहीं करते हैं, नहीं तो ये सर, सही बात है कि झूठ बात है? नहीं देखिए, पहले जो प्रोग्राम हम लेते थे अपने रिस्क पर लेते थे। पहले प्रोग्राम लेते थे तो अपने रिस्क पर लेते थे, तो उसमें समझ जाइए कि अपने रिस्क पर लेते थे, लेकर जाते थे। उस टाइम तो मतलब पैसा सब कुछ को मिलता था, इंस्ट्रूमेंटल से लेकर के मॉडल वगैरह सब तक से लेकर के। मतलब जितना बजट में प्रोग्राम लेंगे उतना ही बजट में तो भाई हम सबको मैनेज करेंगे, ऐसे तो नहीं देंगे भैया। तो उस टाइम हम देते थे, लेकिन अब इधर प्रोग्राम थोड़ा सा कम हो गया है, तो उतना प्रोग्राम मिलता नहीं है। मैंने आगे विचार क्या करने का है अभी? आगे विचार सर यही है कि देखिए हम आप लोग के आशीर्वाद से लगे हुए हैं, और माता रानी का आशीर्वाद हो कि मेरा मतलब एक गीत बच जाए, फिर मतलब वही हम मतलब दौर में आना चाहते हैं। एक बार माता रानी से हाथ जोड़ के कर रहे हैं विनती करने की, मतलब फिर से एक बार वही दौर में आ जाए और फिर से मेरा वही काम शुरू हो जाए, प्रोग्राम रनिंग में मिलने लगे और मतलब मेरा घर परिवार अच्छा खासा चल सके। और मलखान से लास्ट सवाल करना चाहते हैं कि आप दर्शक से क्या करना चाहते हैं आप? देखिए हम दर्शक से लास्ट बार यही कहेंगे कि जो हमारा गीत आ रहा है अभी, एक जो बवाल सॉन्ग आप जो बोले ना 2.0 जो आ रहा है मेरा, तो हम यही कहेंगे कि हमारे ये जो भोजपुरी ब्रॉडकास्ट
चैनल है, इस माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं और देखेंगे मेरे गीत को, सब लोग को वहाँ दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो हमारा ये गीत छूटेगा, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और खूब बजाइएगा इसको और खूब शेयर कीजिएगा, ताकि फिर से मतलब वही दौर में, मतलब इस भाई को एक बार फिर से वही दौर में और वही रंग में एक बार फिर से हमको मतलब लाइए। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती